चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने है 26 और 91। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड कर लेते हैं यहाँ पर। फाइंड द एलसीएम ऑफ एचसीएम ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द इंटीजर, वेरीफाई द एलसीएम इज इनटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, लेट सपोज x1 एंड x2 हम सपोज कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला जो हमारा दे रखा है हमें यहाँ पर 26 और 91 दे रखा है। कितना दे रखा है? 26 और 91 दे रखा है। तो इन दोनों को हम करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले 26 को लेते हैं और 91 का हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, फाइनल आउटपुट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, और इसके साथ में यहाँ पर इसका एचसीएफ क्या आएगा, ये दोनों चीज़ हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं 26 को अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा 13 इज अ प्राइम नंबर, वी नो दैट। तो यहाँ पर 13 आ गया, 13 1 जो 13 1 आ गया। देन व्हाट अबाउट द 91 को भी हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो 91 को सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं, फिर 4 से नहीं जाएगा, 5 से, 6 से, 7 से देखते हैं। यहाँ पर 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 91 को, तो 7 1 7, जी हाँ 1 आ गया यहाँ पर, और इधर कितना बच रहा है 2 और 1, 21 हो गया। ठीक है, 9 - 7 करा तो 2 बच रहा है, और ये 1 का 1, 7 3 जा 21, तो 21 यहाँ पर आ गया 13। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ गया 13 आ गया। 13 इज द प्राइम नंबर, 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 वजह 13। ठीक है, तो 7 और 13 यहाँ पर आ गए, और 26। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं 26 का हमारे पास क्या आया है, 2 और 13 आया है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 91 का क्या आया है। यहाँ पर हमारे पास आउटपुट 7 × 13 कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है दोनों में कॉमन जो है वो कितना है 13 है। जी हाँ, कितना है 13 है, तो यहाँ पर 13 हमने लिख लिया एचसीएफ। अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, अब यहाँ हम बात करते हैं इसका एलसीएम क्या आएगा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है हमें पता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है x1 इंटू x2 होता है प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो बच रहा है हमारे पास 13 इंटू 7 इंटू 2, तो 13 इंटू 7, 7 2 14, 14 इंटू 13 करेंगे तो हमारे पास 182 हमारा आंसर आएगा। जी हाँ, क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर 182 हमारा इसका आंसर आ रहा है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वाले पे हम चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वाला अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो नेक्स्ट वाला जो सम है आपके सामने 510, 510 और 92 है। ठीक है, इसका भी हम 510 और 92 का भी हम यहाँ पर निकालते हैं दोस्तों। चलिए अब अगर यहाँ पर बात करते हैं 510 और 92, इन दोनों चीज़ों को निकालते हैं। अब 510 की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है यहाँ पर 510 आखिर में 0 आ रहा है, 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 2 to the 4 होता है, तो यहाँ पर 2 आ गया। रिमेनिंग कितना बच रहा है 1 बच रहा है, 11 हो गया। अब 11 की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो 2 5 जा 10, तो यहाँ पर कितना बच गया 2 5 जा 10, वापिस से 1 और 0 बचेगा, यहाँ पर 5 आ गया। अब 10 आता है 2 की टेबल में, जी हाँ 5 टाइम्स में आता है, तो यहाँ पर 5 टाइम्स मैंने लिख दिया, तो 255 हमारा ये इसका आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं 255 किससे जाएगा, तो लास्ट में 5 है, तो ऑफकोर्स 5 से ही हम डिविजिबल करेंगे। ओके, तो 5 से अगर मैं 255 करता हूँ तो 25, और 255 को अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो 5 5 25 हो गया। ठीक है, और 5 5 5, ठीक है, तो 51 यहाँ पर इसका करेक्ट हो गया आंसर। अब इसके बाद देखते हैं 5 + 1, ठीक है, या तो 3 से डिविजिबल है, 3 से भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो 5 + 1 6 होता है, 6 इज डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पर 3 से करता हूँ मैं, 3 1 जा 3, 1 आ गया यहाँ पर। ओके, और फिर रिमेनिंग कितना बच रहा है 2 और ये 1 बच रहा है, 21 बच रहा है। तो 3 की टेबल में 21 कितनी टाइम्स में आता है, ठीक है, तो कितनी बार में आता है 3 7 जा 21, तो 17, तो 17 से जाएगा, क्योंकि 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 से यहाँ पर 170 बन 17 हो गया। अब अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वाले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम
जी हाँ 92 को अगर 2 से डिविजिबल करते हैं तो हाफ हो जाएगा यहाँ पर 46, ठीक है। 45 टू ज़ा 90 होता है और 46 टू ज़ा 90, 45 टू ज़ा 90 और 46 टू ज़ा 92, ओके। 46 को अनदर हम यहाँ पर 2 से डिविजिबल करते हैं तो 46 का हाफ कितना होता है यहाँ पर, अगर 2 टू ज़ा 4 और 2 जैसे 23 आ जाएगा। अब 23, ये ध्यान रखिएगा 23 एक प्राइम नंबर है, जी हाँ 23 एक प्राइम नंबर है, तो 23 से ही जाएगा प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, ठीक है, ये हमें पता था। तो हमारे पास दोनों के फैक्टर आ चुके हैं, तो हम दोनों के फैक्टर को देख रहे थे। 510 का फैक्टर क्या क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, ओके। 92 का फैक्टर्स क्या आ गए, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 23 आ गया, ओके। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पर, SCF, तो हमारे पास यहाँ पर 2 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया यहाँ पर, 2 आ चुका है, ठीक है दोस्तों। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं। अब बात करें यहाँ पर 510 और 92 में, यहाँ पर 2 इज अ कॉमन फैक्टर 2, फिर 2 3 5 इंटू 17 इंटू 23। तो यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व हम करते हैं। यहाँ पर 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 आ गया, और 17 इंटू 23, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, तो इसका हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 23460, ओके। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। चलिए, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, तो नेक्स्ट वाला भी इसी प्रकार यहाँ पर से सॉरी इसी प्रकार सेम होगा दोस्तों। हमारा जो क्वेश्चन है 336, 336 और 54 दोनों का हमें यहाँ पर लेना है LCM। तो हम सबसे पहले 336 का लेते हैं। अब 2 की टेबल से हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं, 2 1 जा 2, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर रिमेनिंग कितना बच रहा है, 1 और 3, 13 बच रहा है। अब 2 की टेबल में 13 के अराउंड क्या आता है, 6 है ना, 2 6 जा 12 होता है। वापिस से कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, और ये जो 6 है 6 हो गया है ना, 16 बन गया। तो 2 8 जा 16, ओके, 2 8 जा 16 हो गया। अब 168 अनादर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 168 वापिस से किससे जाएगा, 2 से जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर 8 है। 2 से करता हूँ मैं। अब यहाँ पर 2 से करा तो आपका 16 जाता है 8 टाइम्स में, और 8 जाता है 4 टाइम्स में, 84 हो गया। फिर वापस से 2 से करता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 84 का हाफ कितना हो गया, 42। वापस से 2 से यहाँ पर करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 42, 21 2 से 42 होता है, विनोद है, ओके। अब 21 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो 3 7 जा 21, और 7 इज अ प्राइम नंबर, तो 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं। कौन कौन से फैक्टर है, 336 के फैक्टर्स हमारे पास हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। चलिए, इतने फैक्टर आ गए। अब 54 को हम करते हैं यहाँ पर। 54 का अगर यहाँ पर करते हैं 27, 2 से 54 होता है, तो 2 से डिविजिबल होगा, तो 27 हो गया। अब 7 प्लस 2 कितना होता है, 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, यस, तो आपको 3 से जाएगा, तो 3 9 हो गया। 9 वापिस से कितना 3 से जाता है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फैक्टर आ गए हैं। फैक्टर कौन कौन से हो गए दोस्तों, 54 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन में देखता हूं, तो कॉमन तो एक 2 हो गया और एक 3 हो गया, ठीक है। चलिए, तो इसका SCS SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 6 आ गया यहाँ पर। यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 6, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, इसका ओवरऑल हम निकाल लेते हैं क्या क्या मल्टीप्लिकेशन होगा। तो एक बार कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं 2 और 3 हमने यहाँ पर लिख लिया। एक कॉमन क्या चला, ठीक है, 2 और 3 लिख दिया, 2 2 2 3 टाइम्स है, 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, 3 ऑलरेडी लिख चुका है, 7 आ गया, और 3 2 टाइम्स और है,
ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसके कॉमन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 3 से कितना होता है 6, 6 2 से कितना होता है 12, 12 2 से कितना होता है 24, 24 2 से कितना होता है 48। ओके 48, 48 वो आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 3 3 9, 9 7 3 3 9, 9 7 9 63, 63। इन दोनों का हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर कर रहे हैं 3024 हमारा इसका क्या होगा आंसर होगा। ओके देखिए पूरी जो मेहनत चल रही है आप लोगों के लिए चल रही है, क्लास 10th के लिए अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस रहेगा सारी चीज़ें। और लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिएगा बिल्कुल। जी हाँ, सारे लेक्चर मिलेंगे आपको क्लास 10th के A to Z, और मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन पे भी हम डिस्कशन करेंगे एक्स्ट्रा वीडियोस में। ओके तो चलिए ये तो